नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। सरकार के सरकारी नौकरियों में संविदा प्रस्ताव के फैसले का बड़ा विरोध हो रहा है। क्या सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, ऐसा अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से जो भी सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी उनमें सभी अभ्यर्थियों को 5 साल तक संविदा पर रखा जाएगा। उसके बाद उनका हर 6 माह में मूल्यांकन होगा। उसके बाद उन्हें 5 साल के बाद जो है पूरी तरह से उनका मूल्यांकन करने के बाद दक्षता का और देशभक्ति का सभी मूल्यांकन होने के बाद उन्हें जो है पक्की नौकरी दी जाएगी, यानी सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, यहाँ पर ट्विटर पर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और अभ्यर्थियों ने मांग की है कि ये इस तरह के फैसले जो है उत्तर प्रदेश में न लागू किए जाए, क्योंकि अभ्यर्थी 4 साल 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं भर्तियों को लेकर और अभी तक भर्तियां निस्तारित नहीं होगी। ऐसे में अगर उन्हें 5 वर्ष तक जो है संविदा में रखा जाता तो कहीं ना कहीं बड़ी हानि उनको देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं गाइस, देख सकते हैं बहुत सारे पत्रकारों के माध्यम से, बहुत सारे मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे अभ्यर्थी जो लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं उनके माध्यम से यहाँ पर बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है और बड़े स्तर पर विरोध है। और गाइस कहीं ना कहीं विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गलत चीज़ है। अगर ये लागू होता तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बहुत बड़े नुकसान उठाना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में नौकरी की नई व्यवस्था बेहद चिंताजनक है। ऐसा किसने कहा, आप देख सकते हैं मीडिया के पत्रकार है ब्रजेश मिश्रा जी, उनके तरफ से कहा गया उत्तर प्रदेश में नौकरी की नई व्यवस्था बेहद चिंताजनक है। एक तो नौकरी मिलती नहीं, अगर किसी तरह मिली भी तो 5 साल तलवार लटकी रहेगी। इस तरह का आइडिया युवा विरोधी है। उनके सपनों की उड़ान को बाधित करना है। रोजगार दीजिए, खतरनाक नियम नहीं। बात तो नौकरी की देने की हुई थी, ऐसे खतरनाक नियम की नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सरकार की तरफ से रोजगार देने की बात कही गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं जो भर्तियां लंबित है उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा। 4-5 साल से अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर नए नियम आपको रोज देखने को मिल रहे हैं और इन नए नियम की वजह से अभ्यर्थियों के जो सपने हैं वो लगातार बाधित हो रहे हैं। उनका जो सरकारी नौकरी करने का सपना है गाइस, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे नियमों का कड़ा विरोध होना चाहिए, तभी आपको चीजें देखने को मिलेगी। वहीं पर आप देख सकते हैं रवीश कुमार जी की तरफ से भी बड़ा विरोध किया गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ट्वीट किया गया है कि यूपी में 5 साल तक संविदा नौकरी के प्रस्ताव से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार अगर यह खबर सही है तो इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। अखबार में छपी खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव ला रहा है कि समूह खा व गा की भर्ती के लिए अब 5 साल के लिए संविदा पर होगी, कॉन्ट्रैक्ट पर। 5 साल के दौरान जो छटनी से बच जाएगा उन्हें अस्थायी किया जाएगा। इस दौरान संविदा कर्मचारियों को अस्थायी सेवा वालों को लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रस्ताव करोड़ों नौजवानों के सपनों पर एक ड्रम पानी उड़ेलने जैसा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि यह प्रस्ताव जो है करोड़ों नौजवानों के सपनों पर एक ड्रम पानी उड़ेलने जैसा है। तो वास्तव में गाइस बात सही है, क्योंकि अगर ऐसे नियम लागू किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ 4-5 साल अभ्यर्थी लगातार संघर्ष करते हैं, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही। न्यायालय में संघर्ष करते हैं, कई जगह संघर्ष करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब भी चीज़ें उनको देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में अगर वो 5 साल संविदा पर रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि 25 साल 30 साल आपकी आयु जो है 25 साल या 30 साल नौकरी मिलते मिलते ही हो जाती है। और ऐसे में सरकार का दूसरा फैसला आपको देखने को मिला कि 50 साल के ऊपर जितने भी कर्मचारी हैं उनको ज़बरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। तो ऐसे में आप 50 साल की एज में रिटायर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप मुश्किल से 10 साल 15 साल नौकरी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं, कड़ा विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया पर लगातार जो है मांग की जा रही है कि ऐसे नियम जो है सरकार की तरफ से लागू ना किया जाए। यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा गाइस कि सरकारी पद बिल्कुल भी समाप्त नहीं होंगे। हाँ, सरकारी नौकरियां आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। आप यहाँ पर इंतजार करें नौकरी का, 4 साल 5 साल संघर्ष करेंगे, उसके बाद नौकरी हो भी गई तो आप 5 साल संविदा पर रहेंगे। 5 साल संविदा पर संघर्ष करने के बाद आपको हर 6 महीने में आपकी परीक्षा होगी, आपकी दक्षता का मूल्यांकन होगा। उसके बाद 5 साल में और 1 साल में आपकी जो परीक्षा होगी उसमें 60% से आपका नंबर कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको 5 साल इसी तरह जो है काम करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी जो है पूरी दक्षता का मूल्यांकन होगा। यदि आप उस मूल्यांकन में सफल होते हैं तभी आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, पक्की नौकरी दी जाएगी, नहीं तो आपकी सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ऐसे में 5 वर्ष के बाद यदि आप बाहर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। हाँ, सरकारी नौकरियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सरकारी नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा गाइस, और बहुत सारा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, जैसा कि आप अभी कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर सरकारी नौकरियां आपको मिलेंगी, परंतु सरकारी नौकरियां मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसी मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि ऐसे नियम प्रदेश सरकार ना लागू करे, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं उनके जो सपने हैं वो बाधित हो जाएंगे।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग समूह खा एवं गा के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 के लागू न किए जाने का निवेदन है। महोदय सबने निवेदन है कि इस प्रकार दिनांक 13/9/2020 को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि प्रदेश सरकारी विभाग समूह खा एवं गा के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 को लाने के विचार में है। आपके समक्ष इस विषय में निवेदन प्रस्तुत है। समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार यह नियमावली पूर्व में गतिमान भर्तियों पर भी लागू होगी। आपसे निवेदन है कि पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से अनेक भर्तियों के परिणाम लंबित हैं। उनके परिणाम कब आएंगे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, और यदि परिणाम आ भी जाते हैं तो उसके बाद संविदा पर नियुक्ति और संविदा आधारित मानदेय प्रतियोगी अभ्यर्थी को उन पर तमाम आशाओं पर कलंक साबित होगा, जिसे उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए देखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार नैतिकता, देशभक्ति, कर्तव्यपरायणता जैसे मुद्दों की जांच के लिए यह नियमावली प्रस्तावित है। महोदय, विभागीय स्तर पर नैतिकता, कर्तव्यपरायणता जांचने से पहले कई नियम विद्यमान है। ऐसे में नए नियम प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए एक विष का कार्य करेंगे। 5 वर्षीय संविदा अवधि भ्रष्टाचार को प्रेरित करेगी। वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न करेगी। भर्ती परीक्षा का उद्देश्य ही योग्य का चयन होता है। ऐसे में एक बार योग्य चयनित व्यक्ति को 5 वर्ष तक बार बार योग्यता सिद्ध करनी होगी और उसके बाद उसे स्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि 5 वर्ष की अवधि के बाद वह योग्य बना रहेगा? ऐसे में वह अनंत काल तक योग्यता परीक्षण की प्रक्रिया बनाकर रह जाएगी, जिस पर प्रदेश का संपूर्ण ढांचा अस्त व्यस्त हो जाएगा। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि इस तरह के किसी भी नियमावली के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी न दी जाए, जहां एक ओर यह भ्रष्टाचार और शोषण को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी अभ्यर्थियों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने पर विवश होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों की मांग की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे नियम को लागू न करे, क्योंकि ऐसे नियमों की वजह से अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की, वो पूरी तरह से जो है दुखी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां मिलना बहुत ही मुश्किल जाएगा। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर ऐसी मांग अभ्यर्थियों द्वारा की गई है। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, एफबी पेज के माध्यम से अभ्यर्थी लगातार पोस्ट कर रहे हैं और इस प्रस्ताव का जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। और गाइस, कहीं ना कहीं ऐसा प्रस्ताव लागू होता है तो कहीं ना कहीं जो भी सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब करने वाले अभ्यर्थी हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, उनके लिए बहुत बड़ी दुखद खबर होगी, क्योंकि वो यहाँ पर निराश हो जाएंगे। तो गाइस, अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप भी इस फैसले का बड़ा विरोध कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार बने रहिए, लगातार विरोध करते रहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब आप जो है आवाज़ उठाएंगे। आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि ऐसे नियम जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकते हैं। तो गाइस, अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।